पर्सपेक्टिव, आप ट्रैवल करके आए हो, आप थके हुए हो, आपने अभी ये 2 पॉडकास्ट में फिजिकली नहीं बट इतना ब्रेन पावर यूज किया है कि बॉडी इज मेंटली आल्सो टायर्ड। राइट। अभी दिल्ली के ट्रैफिक में आप घर जाओगे तो और थोड़ा स्ट्रेस होगा। राइट। तो घर जाके द बेस्ट थिंग वुड बी टू रेस्ट, नॉट टू पुश योर बॉडी के नहीं आई एम प्राउड दैट आई मेड इट टू द जिम। नो, यू आर फूलिश, देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट। राइट। हम एक दिन की बात नहीं कर रहे, हम एक हफ्ते की बात नहीं कर रहे, हम एक महीने की बात नहीं कर रहे, हम एक साल की बात नहीं कर रहे, हम आपके लाइफ की बात कर रहे हैं। जब हम एक बिगर पिक्चर में जूम आउट करके देखेंगे, तो अगर उस बिगर पिक्चर में 3 दिन आपने वर्कआउट नहीं किया, वेरी ट्रू, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लोग हैं, एक है जो साल में 150, दोनों 150 डेज ट्रेन करते हैं, एक है जो हर हफ्ते 3 दिन ट्रेन करता है। ओके। 3 days into 52 weeks, roughly 150, 160 days, whatever. Done. The other one trains for 3, 4, 5 months. Or trains for 2 months, takes 3 months off. Trains for 1 month, takes 2 months off. Trains for 1 month, year is over. Who is more consistent? 3 times a week. 3 times a week, continuously for the entire year, rather than someone who did for 2 months, जोर से, फिर 3 महीने की छुट्टी हो। राइट। पॉइंट बीइंग, जब हम जूम आउट करके देखेंगे, एंड दिस इज हाउ वी नीड टू सी आवर लाइफ, इट इज नॉट अबाउट 1 day, it is not about 1 meal, it is not about 1 week, it is not about 1 month, it is about how consistent you are over a long period of time. So the person who's training 3 times a week consistently for 1 year will 110% see results. Correct. Whereas the person who's trained for 2 months and then taken 3 months off, 2 महीने में उसने जो अच्छा किया था 3 महीने में गवा दिया, Right. he won't see results, he'll be back to square one or maybe below that. तो उस पॉइंट से आम जनता को ये जानना जरूरी है कि अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन ट्रेनिंग नहीं हुई, या तो काम के वजह से, या तो आपका बेटा बीमार है उसकी ख्याल रख रहे हो, या तो आपको किधर ट्रैवल करना है, कुछ थक गए हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। Being lazy is not a bad thing. कभी कभी काम से आने के बाद, instead of going to the gym, you feel like putting your feet up, having a nice cup of tea, some popcorn, maybe watching some Netflix. It's okay. The body needs to rest. Absolutely. और when you do that, the body will actually thank you कि भाई thank you, तूने मुझे 10 किलोमीटर नहीं भगाया अभी इस गर्मी में। Right. तो ये समझना जरूरी है कि वो जो ऑब्सेशन है, हाँ, और ये जो सारी चीजें हैं, देयर वो बम्पर स्टिकर बोलते हैं ना, वो गाड़ी के पीछे अच्छा लगता है, लाइफ में एक्चुअली अप्लाई करने जाए तो नहीं अच्छा लगता है कि नो एटलीस्ट आई मेड इट। अरे बट बाबा, योर बॉडी वांटेड टू रेस्ट, योर बॉडी वांटेड टू रिलैक्स, इट डिडंट वांट टू बी पुश्ड। आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस थी, आपने उसको जिम लेके जाके और पीछे कर दिया है। पर इज देयर अ थिन लाइन बिटवीन बहाना और बॉडी आस्किंग फॉर रेस्ट, या फिर मेरा ये माइंडसेट है और मैं काम चोरी कर रहा हूँ और मैं दोनों हो सकते, है ना? तो हाउ डू वी, व्हाट हैव यू सीन, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? इसको कैसे पकड़े यार कि ये दोनों है? अच्छा, इसकी जजमेंट कॉल कैसे लें शिवम? ठीक है, 1 दिन लेजी हो गए कोई बात नहीं, हाँ, 2 दिन लेजी हो गए कोई बात नहीं, हाँ, तीसरे दिन भी लेजी हो गए, ओके, अभी कुछ गड़बड़ है। राइट। तो ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है, और आप अपनी बॉडी से झूठ नहीं बोल सकते। आपकी बॉडी आपको हमेशा सही पिक्चर दिखा रही है, आपको जानना है कि हाँ आज मैं एक्चुअली थका हुआ हूँ, इट्स ओके, आज मैं रेस्ट लेता हूँ, कोई बात नहीं। कल आज मैं थका हुआ नहीं हूँ, आज मैं कल मतलब 2 मीटिंग थी, वो 2 मीटिंग करके आ गया मैं, अभी क्या बहाना बनाऊं, करेक्ट, चले जाता हूँ जिम। ठीक है, मे बी आपके एनर्जी लेवल्स उतने नहीं है कि आप एक 100% वर्कआउट दे पाओ, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट, but go to the gym and do something. Don't train at 100%. Every day doesn't have to be 100%. Very true. Every day does not have to be 100% effort. Right. Here you can say showing up was enough. Not everything in life. ये मैंने जब मैं अपना रिसर्च और ये सब करता हूँ तो ये एक बहुत ही important चीज़ मैंने सुनी और पढ़ी. Everything in life is
कॉन्टेक्स्ट बेस। वेरी ट्रू। सिचुएशन क्या है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके हिसाब से you act it out. So on those days, if your mood is low, not that you're tired, you just feel not feeling like train, you're not motivated enough, or you're not feeling that drive, just go to the gym. And at so many days I feel that और मैं क्या करता हूँ, मैं लिटरली उस दिन पे अपना बेस्ट फेवरेट बॉडी पार्ट 2 चूज करता हूँ, जो मेरे लिए शोल्डर्स है या बैक है, और मैं उसकी 3-4 एक्सरसाइज अच्छे से लगाता हूँ। And I feel good. After the second set, automatically, yes, you feel great. Absolutely. वो एनर्जी कहाँ से आई आपको कुछ पता नहीं, ना आपने एस्प्रेसो पिया, ना प्री वर्कआउट पिया, आपने बस वो 2 सेट लगाए ये सोच के कि मेरे फेवरेट बॉडी पार्ट है, मैं एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपना फेवरेट चीज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली द एनर्जी राइजेस। सो like I keep telling people, there are a million ways to kill yourself. Challenge yourself. But why do you want to do all? One is enough. ठीक है, आपको भागना है, कोई बात नहीं। हाँ। म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न